हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 21 एंड 22 की संख्याओं से खेल की वर्कशीट। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखें। तो देखो, आपको पहले इन नंबर्स को पढ़ना है, फिर इसमें से अपने दिमाग से सबसे छोटी संख्या जो यानी सबसे पहले आती है और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब ये देखो 12, 32, 21, 6। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? जो सबसे पहले आएगी वो ही सबसे छोटी होगी और जो सबसे बाद में आएगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें आती है 6 सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी आखिर में आएगी 32। तो क्या आएगा यहाँ पर? 32। अगला देखो 46, 18, 44, 35। तो कौन सी आएगी? 18। हाँ, तो कौन सी है? 18। और सबसे बड़ी कौन सी है? 44 या 40? 46। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4, 6, 46। अच्छा, अब बताओ इनमें से 39, 49, 39, 21 या 30। तो इसमें आएगा सबसे छोटी कौन सी है? 21। और सबसे बड़ी कौन सी है? 49। ये 49 होता है, ये 39 होता है। यहाँ पर क्या आएगा? 49। आगे देखो 43, 34, 32 या 36। सबसे छोटी कौन सी है? 32। और ये कितना है? 43। ये सबसे बड़ी है यहाँ पर, देखो, है ना। अब आगे देखते हैं प्रश्न 2 में क्रम को पूरा करें। आपको ये समझना है, इनके आगे के 2 क्रमों में नंबर लिखने हैं। ये देखो 1, 2, 3। इसके बाद क्या आता है बच्चों? हाँ, 4 और 5। आगे देखो 6, 5, 4। इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर गिनती उल्टी लेकर जा रहे हैं, पीछे से लेके जा रहे हैं। 6 से पहले 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3, फिर 2। हाँ, अब ये देखो 5, 6, 7। आगे क्या आएगा? 8 और 9। 19, 18, 17। अब ये देखो 19, 18, 17, यानी गिनती उल्टी चल रही है। तो 17 से पहले क्या आता है? 16। उससे पहले 15। ये देखो 29, 27, 25। आप तो सोचेंगे 29 से पहले 28 आता था, यहाँ 27 कैसे लिख दिया? तो आप ये भी तो देखो, इसमें एक नंबर छोड़ के लिखा। देखो 29, 28 नहीं लिखा, 27, 26 नहीं लिखा, 25, 24 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा? 23, 22 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा? 21। देखो एक एक नंबर का छोड़कर लिखा हुआ है। 29, 29 से पहले 28 को छोड़कर लिखा 27, 27 के बाद 26 को छोड़कर लिखा 25, 24 को छोड़कर लिखा 23, 22 को छोड़कर लिखा 21। आगे देखते हैं। ये देखो चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब ये देखो 30 है और ये 15 है। अब ये बताओ कि 15 में हमें कुछ संख्या जोड़नी है कि 30 आए। अगर हमें कभी भी ऐसे पता करना हो कि हम एक नंबर में दूसरा कौन सा नंबर जोड़ें कि ये बराबर में इतना आए उसे जोड़कर, तो हम जितना भी नंबर होता है उसमें से जो हमें दिया हुआ है वो घटा देते हैं। ठीक है, ये घटाओ। घटाना आता है ना आप सबको? 0 में से 5 तो नहीं जा सकते, तो ये क्या करेगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 2। हमने ये पहले भी सीखा था। 10 में से 5 जाएंगे 5, 2 में से 1 गया 1, यानी 15। और आप खुद भी जोड़ कर देखना, 15 और 15 आपके 30 ही आएंगे। ऐसे 20 है और एक और नंबर है, इनको जोड़कर 30 आया हुआ है। यानी 20 में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा कि 30 आए? ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगी? 30 में से 20 को घटा दूंगी, तो हमारा कितना बचेगा बच्चों? 10। ऐसे 30 आया है। अब यहाँ पर 48 में से कुछ घटाया हुआ है। यहाँ पर देखो घटा का चिन्ह है। अब 48 में से ऐसा क्या नंबर घटा है कि 30 आए? तो हम क्या करेंगे? जितना भी बड़ा नंबर होगा ना, तो उसमें से हम 30 घटा देंगे। तो 8, 4 में से 3 गया 1, यानी 48 में से जब मैं 18 घटाती हूँ तो क्या आता है? 30। आगे देखो 37 में से क्या घटाया गया? ये घटा का चिन्ह है। क्या घटाया गया कि 30 आए? तो 37 में से हम ऐसे घटा कर देख लेते हैं। 30 कितना आएगा? 7। यानी 37 में से 7 घटाया है, तब जाके कितना आया है? 30। आगे देखो चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो ये गुना का चिन्ह है सॉरी। तो 7 की टेबल 6 तक पढ़ो, कितना आएगा? 42।
बच्चों आपको कम से कम 19 या 15 तक टेबल आनी चाहिए। 9 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 की टेबल पढ़ो कितनी आएगी, 9 सत्ते होता है 63। 18 को 2 से भाग करो। देखो भाग का मतलब होता है कि 2 की टेबल में 18 कहाँ पर आएगा, 2 की टेबल 18 तक गिनो, 2 छेक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, यानी 2 9 आर 18। तो इसका आंसर क्या होगा 9। 3 की टेबल 16 तक करो, 3 की टेबल में 16 तो आते ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 16/3। आप इसको ऐसे लिखते हो 3 पंजे 15, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिख के छोड़ देंगे। 3 पंजे 15, यहाँ पर एक बचेगा ना, 16 में से जाएगा 3। ये देखो अगर हम 16 को 3 से भाग देते हैं, 3 पंजे 15, एक आता है, तो उसको हम भिन्न में इस तरीके से लिखते हैं। देखो जो जिससे भी भाग होगा वो यहाँ आएगा आगे, एक बचा है एक, और जिससे भाग किया गया है वो इस तरह आएगा। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। एक ड्रम में 35 किलो चीनी थी, उसमें 16 किलोग्राम चीनी और डाल दी, तो बताएं कि अब उस ड्रम में कितने किलोग्राम चीनी है। यानी 35 पहले से थी, 16 अब डाल दी, तो अब कुल कितनी होगी, हम कुल पता करने के लिए जमा करते हैं। 35 में 16 जमा करो, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आएगा बच्चों, एक हासिल आ जाएगा, 3 4 5, तो 51 किलोग्राम चीनी आ जाएगी। छठा देखते हैं, एक कॉपी में 15 पेज हैं, ऐसे ही 4 कॉपियों में कितने पेज होंगे। देखो एक कॉपी में 15 है, 4 में पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 15 को 4 से गुना करना होगा। मैंने पहले भी बताया था अगर हमें एक के बारे में पता हो, ज़्यादा के बारे में पता लगाना हो, तो हम क्या करते हैं गुना। तो 15 को 4 से गुना करो। देखो 15 की टेबल आपको आती है, अगर नहीं आती तो इस तरीके से गुना कर सकते हैं। देखो पहले इसकी इकाई स्थान को 4 से गुना करो, 5 चौक 20, जीरो हासिल यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब दूसरे स्थान पर ये हासिल आ जाएगा। अब इसके दाएं अंक को, दाएं स्थान के अंक को 4 से गुना करो, 4 एकम 4, और जो 2 हासिल यहाँ है इसको जोड़ दो, 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ 60। आगे देखो, राजेश के पास प्रीति से 17 रुपये कम है, यानी राजेश के पास कुछ पैसे हैं, उसमें से 17 रुपये प्रीति से कम है। तो प्रीति के पास अगर 42 रुपये हैं तो राजेश के पास कितने होंगे। प्रीति से कितने कम है 17, यानी इसका मतलब प्रीति के पास जितने भी रुपये हैं अगर हम उसमें से 17 घटा दें तो हमें राजेश के पास जितने भी रुपये हैं उसका पता लग जाएगा। प्रीति के पास कितने हैं 42, राजेश के पास कितने हैं 17, तो हम ये घटा देंगे। अब ये घटाओ, 2 में से 7 तो नहीं जा सकते, 12 में से जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, 12 में 7 जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा 5, और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2। तो राजेश के पास कितने होंगे 25 रुपये। आगे देखो, क्रिकेट के गेंद में 3 ओवर में 18 गेंदें फेंकी हैं, बताएं एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकेंगे। देखो ज़्यादा का बताया हुआ है, कम का निकालना है, एक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे, 18 को 3 से भाग दे देंगे, 3 18, देखो 3 की टेबल में 18 कितने पे आता है 6 पे, 3 6 18, और ये घटा हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 0। तो इसका मतलब कितनी होंगी, एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी हैं बच्चों 6 गेंदें। आशा करती हूँ आपको 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।